और कवि सम्मेलन में मैंने भी सिफारिश लगा करके पढ़ा। 100 रुपए मुझे पेमेंट मिला था, मुझे याद है। तो मैंने देखा कि सलीम साहब आए, रुके, और इनका अंदाज वही बिल्कुल देसी था। इन्होंने कहा कि ये लड़का इधर आओ। तो मैं डर गया, मैंने सोचा क्या बात है, इमरान तुम इमरान प्रतापगढ़ी क्यों लिखते हो? बड़ा खराब सा जिला है, बड़ी खराब इमेज है उसकी पूरे देश में, अधिकारियों में बड़ी खराब इमेज है, तुम इमरान इलाहाबादी लिखा करो अपने नाम के साथ। लेकिन हम डर जाएं, हम ये सोच लें कि इमेज खराब है तो हम अपना नाम हटा लें। उस इमेज को बदलेगा कौन? हमारे जैसे ही लोग तो बदलेंगे। और मुझे याद है सर कि मैं 2016 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। इमरान से लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी तक का सफर इस वीडियो में जरूर देखिएगा। वहीं पहले मुशायरे से लेकर के, यानी कि इमरान साहब के पहले मुशायरे से लेकर के देश की संसद तक का सफर, वो भी इसी वीडियो में जरूर देखिएगा। जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा कि मैं इलाहाबाद का स्टूडेंट है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि इमरान आप अपने नाम के आगे प्रतापगढ़ी मत लगाया करो, इलाहाबादी लगाया करो, क्योंकि आपने इलाहाबाद से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जवाब सुन करके आप भी मचल जाएंगे। आइए दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। वहीं सांसद इकरा हसन जी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या कहा, वो भी इसी वीडियो में देखिएगा। इमरान लब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। शुक्रिया सलीम साहब का। सलीम साहब यहाँ खड़े हैं और मुझे बहुत छोटी सी बात याद आ रही है कि 2003 या 2002 के आसपास की कोई एक शाम थी और प्रतापगढ़ में एक छोटा सा कवि सम्मेलन था। आद्या प्रसाद उन्मत्त जी उस वक्त जिंदा थे, वो मेरे गुरु थे, उनकी बड़ी दुआएं मुझे मिला करती थी, वो मुझे कवि सम्मेलनों में लेके आए थे। तो एक कवि सम्मेलन था उस पार्क में, और कवि सम्मेलन में मैंने भी सिफारिश लगा करके पढ़ा। 100 रुपए मुझे पेमेंट मिला था, मुझे याद है। सुबह इलाहाबाद जाना था तो बस पकड़नी थी, मैं गांधी चौराहे पे खड़ा था बस पकड़ने के लिए। तो मैंने देखा कि सलीम साहब आए, रुके, और इनका अंदाज वही बिल्कुल देसी था। इन्होंने कहा कि ये लड़का इधर आओ। तो मैं डर गया, क्या बात है। तो मैं इनके पास गया, उन्होंने पूछा कहाँ घर है, क्या करते हो? मैंने बताया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, पढ़ाई करता हूँ। घर बताया। इन्होंने कहा जाओ, तुम्हें बहुत आगे जाना है। और वो दिन और आज का दिन मैं ये महसूस करता हूँ कि शहर ने अपनी गोदी में, अपनी मिट्टी में पाल पोस के जो हुनर मुझे दिया है, आज उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ये आप भी जानते हैं, ये आप भी मानते हैं। मुझे याद है सर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। इलाहाबाद में एक प्रोग्राम था, डॉक्टर पीवी जगनमोहन साहब इलाहाबाद के कमिश्नर हुआ करते थे। मुझे बहुत मानते थे बेटे की तरह वो। तो पहली बार एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी मेरी, और करते करते उन्होंने कहा कि इमरान तुम इमरान प्रतापगढ़ी क्यों लिखते हो? बड़ा खराब सा जिला है, बड़ी खराब इमेज है उसकी पूरे देश में, अधिकारियों में बड़ी खराब इमेज है, तुम इमरान इलाहाबादी लिखा करो अपने नाम के साथ, बड़ी खराब इमेज है। फिर मैंने उनके सामने से माइक किया, मैंने कहा सर ये सही है कि इमेज खराब है, पूरे देश में निगेटिव इमेज है, लेकिन हम डर जाएं, हम ये सोच लें कि इमेज खराब है तो हम अपना नाम हटा लें। उस इमेज को बदलेगा कौन? हमारे जैसे ही लोग तो बदलेंगे। और मुझे याद है सर कि मैं 2016 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से यश भारती सबसे कम उम्र में ले रहा था, तो वहां इमरान के साथ प्रतापगढ़ी नाम भी जुड़ा हुआ था, और उसके लिए भी तालियां बज गई। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया एक मुशायरे में, कवि सम्मेलन में गया, और ऑस्ट्रेलिया की साउथ पार्लियामेंट में बुला करके जब वहां के कल्चरल मिनिस्टर ने मुझे चेयर पे बिठा के सम्मान दिया, तो वहां उन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर इज प्रतापगढ़? तो वो लम्हा शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। आपने मोहब्बतें दे करके मुझे इमरान बनाया है। मैं जान मोहम्मद साहब का, हसीब साहब का, अफसार साहब का, इन सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक मौका फराहम किया कि मैं आपके बीच आऊं। हर रात किसी न किसी शहर में, किसी न किसी स्टेट में हजारों हजार की लाखों की भीड़ होती है, और इमरान के साथ इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पे तालियों का जुलूस होता है। लेकिन यकीन करें वो खुशी नहीं हासिल होती जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे जब कहते हैं वो देखो इमरान जा रहा है, वो जो खुशी मिलती है वो शायद मेरी जिंदगी की कमाई है। मैं 4-6 पंक्तियां सुना देता हूँ क्योंकि शाम हो रही है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपकी मोहब्बतों के नाम। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, कैसे
इमरान को इमरान बनाया है। इमरान बनाया है आपने। आदरणीय पुरंदर सिंह, मेरा ख्याल है जब यहाँ पे 2005 में आप हुआ करते थे, वो मेरे शुरुआती दिन थे, मैं मंच संभाला करता था, कई कार्यक्रमों में आदरणीय आपसे मुलाकात भी हुई, उस वक्त भी आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मिला करती थी। और इस बार जब मुझे पता चला कि आप रहेंगे कार्यक्रम में, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि चलूं देखूं। कहा जाता है कि पुलिस के लोग बदल जाया करते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त जैसा आपको देखा था, जितना विनम्र आपको देखा था, मैंने उसमें बढ़ोतरी पाई है। एक बार इनकी सादगी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जिस तरह से आप आकर के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, एक बच्चे के अच्छे प्रदर्शन पे ताली बजा रहे हैं, वो बहुत कम अधिकारियों में देखने को मिलता है। तो यहाँ आकर के सच में मैंने सोचा कि न जाऊं, मुझे दिल्ली से आना था, मैं सीधे दिल्ली से आया और मुझे वापस दिल्ली जाना है क्योंकि कल मुझे जोधपुर निकलना है कार्यक्रम में। तो मैं सोच रहा था कि बचा जाऊं, किसी तरह बच जाऊं। जान मोहम्मद भाई से मैंने 2-3-4 दिन इनको टालने की भी कोशिश करी, लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आपसे मिला है, आज जो मोहब्बतें आपसे मिली है, ये मेरे सर पे एक और कर्ज की तरह है, मेरे कांधों पे एक और बोझ की तरह है। और जिस तरह से सर ने कहा कि आदर्श बनाना है तो मुझे बनाओ, इस वर्दी को आदर्श बनाओ। आदर्श बनाना चाहते हो तो उन लोगों को बनाओ जो आपका नाम पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं। आदर्श ऐसे लोगों को मत बनाओ जो खुद भागे भागे फिर रहे हो, वो किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी मजहब के हो। बुराई की उम्र बहुत छोटी होती है, ये आप सबको समझनी पड़ेगी। ये मेरे नए नए बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आपको लगता होगा सियासी तौर पे, समाजी तौर पे ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हर मुश्किल दौर जो है वो एक नई क्रिएटिविटी का एक अंदाज लेके आता है, एक नई रचनात्मकता की उम्मीद लेकर के आता है। इस दौर को पढ़ाई में लगा दीजिए, इस दौर को अच्छे और ऊर्जावान खेलकूद में लगा दीजिए। आपके बीच से कोई एक इमरान प्रतापगढ़ी दूसरा निकल आएगा और वो पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर देगा। मैं तो चाहता हूँ कि हजारों इमरान आपके बीच में पैदा हो, इस शहर का नाम लेकर के आप दुआएं दीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया इस तरह से आपके प्रतापगढ़ के नाम से एकल काव्य पाठ करवाएगी दुनिया के 2500 मुल्कों में। ये सब आप सबकी मोहब्बतों के भरोसे हुआ है। और मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया से बचिए। सोशल मीडिया आपको खराब कर रही है। सोशल मीडिया पे आप सुबह शाम किसी की बुराई, किसी के बारे में गलत शलत, किसी के बारे में कुछ, दिन भर खाली है तो क्या करें, फेसबुक पे कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा लिखे। इन चीजों से बचिए, अच्छी चीजों को प्रमोट करिए, अच्छी चीजों को सामने लाइए। और पुलिस के बारे में अपने मन में डर मत पालिए। पुलिस आपकी दोस्त है, पुलिस आपकी रखवाली के लिए बनी और पुलिस पे आपका हक है। अगर पुलिस के छोटे अधिकारी आपको लगता है कि आपका उत्पीड़न कर रहे हैं तो बड़े अधिकारियों के सामने चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से खड़े होकर उनसे कहिए कि सर आप हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ रखे गए, हमें प्रताड़ित करने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा करिए, हमारे लिए खड़े होइए, हमारे साथ खड़े होइए। और यकीन करिए ऐसे अफसर आपके बीच में है तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उन पर यकीन करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। मैं बिल्कुल अंत में 2 मिनट की 2.5 मिनट की छोटी सी नज्म सुना करके आज इसका आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे सांसद इकरा हसन जी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या कहा, उसको जरूर बताने की कोशिश करते हैं। सांसद इकरा हसन जी जौहर यूनिवर्सिटी में ये लिखकर कहती हैं, कुछ पोस्ट डालती हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, लिखते हैं कि आज रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरकार की बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसदों व पदाधिकारियों के शिष्टमंडल के साथ जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग है कि शिक्षा का केंद्र बनी जौहर यूनिवर्सिटी को नियमित किया जाए, हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, कभी भी किसी भी कीमत पर ये चीजें स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सांसद इकरा हसन जी के शब्द थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम कमेंट सेक्शन की बात करें तो उसमें एक नहीं अनेकों कमेंट्स हैं। उसमें ये लिखा कि हुकूमत की चाह नहीं जो आवाम के दिलों को जीत जाती है, यही सच्ची रहनुमा है और जिसकी सादगी इतिहास बनाती है। तो बिल्कुल इतिहास बनाती है। आप सबने देखा होगा सांसद इकरा हसन जी ने जंतर मंतर पर छात्रों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल रही, जंतर मंतर पर खड़े होकर के माइक से उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद में नतीजा आप सबके बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा दे दिया। हमारे देश के युवा जीत गए, देश जीत गया, लोकतंत्र जीत गया।
तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।